एक तरफ जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जता रहा है, तो वहीं आज सहारनपुर के बेहट कस्बे में राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसको लेकर के उन्होंने न सिर्फ सहारनपुर की जनता के सामने काम किया, बल्कि राजपूत समाज के लिए भी एक मैसेज छोड़कर गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा की बेटी प्रिया वंदा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं। प्रिया वंदा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले राजनाथ सिंह जी आए थे, क्या कुछ मैसेज छोड़ के गए? देखिए, जो सबसे बड़ा मैसेज आज उन्होंने दिया है वो ये दिया है कि इस सरकार ने हर तबके का ख्याल रखा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो गरीब हो, सबके लिए काम करने का काम किया है। सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा है, अपना हर एक वादा और हर एक मिशन जो उन्होंने सेट किया हर चुनाव में, उसको पूरा करने का काम किया है। तो उन्होंने पूरी तरीके से आश्वस्त किया है कि एक बार फिर हमें वो भरोसा दिखाना है, जताना है, ताकि हमारे जो आगे के मोटिव है, हमारा जो एजेंडा है हमारे लोगों के लिए, उसको हम पूरी तरीके से पूरा करके धरती पे दिखा सकें। आपके पापा सपा में रहे हैं, भाई भी समाजवादी पार्टी में है, तो आपको ऐसी कौन सी नीति अच्छी लगी जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने? हाँ, देखिए, सबकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा होती है। मेरी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है। मैं शुरू से ही एक संगठन के कार्यकाल को फॉलो करती आई हूँ, और इससे पहले भी जैसे आपको जानकारी होगी कि मैं किसी पार्टी स्वरूप किसी से जुड़ी हुई नहीं थी, क्योंकि मेरे भाई का टिकट समाजवादी पार्टी से हुआ था, तो मैंने उसके लिए प्रचार किया। और अब मुझे लगता है कि ये समय मुझे अपने लिए निर्णय लेना है, तो मैंने अपने लिए स्वयं निर्णय लिया है। अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले ही ननौता में राजपूत समाज की एक बैठक हुई थी, जिसमें महाकुंभ उसको नाम दिया गया था, और तो आसपास के राज्यों से भी राजपूत समाज के लोग पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताई थी। किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, हर समाज को अधिकार है अपनी नाराज़गी जाहिर करने का, है ना, और सब जानते हैं कि वहाँ पे सभा हुई। लेकिन एक चीज़ और आप जानते हैं, वहाँ किसी भी पॉलिटिकल दल को कुछ कहने का मौका नहीं दिया गया। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस नाराज़गी को या इस सभा को एक प्रोपेगेंडा के तौर पे लोगों के सामने दिखा सकते हैं, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो वो एक गलतफहमी दूर हो गई, पहली चीज़। दूसरा, मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगी कि जिस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रियों की रक्षा नहीं करी, क्षत्रियों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, तो इस चीज़ को मैं नकारना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदैव ही राजपूतों को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे ज़िले में जो मंत्री हैं वो कुंवर ब्रजेश सिंह जी हैं, हमारे जो डीएम हैं वो दिनेश सिंह जी हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ किस तरीके से राजपूतों को पीछे करा गया है, और जब तक हमारे साथ हमारे मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, उनका साथ है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को किसी भी तरीके से भ्रमित होना चाहिए। उनका आरोप है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा सकते हैं, किसी दूसरी जाति से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जो महाकुंभ हो उसका। नहीं, देखिए, जो चीज़ हुई नहीं है उस चीज़ के लिए ना आप कुछ कह सकते हैं ना मैं कुछ कह सकती हूँ। हमें ये पता है कि हमारा जो ये चुनाव हो रहा है, ये हमारे आदरणीय माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो जब उनके नेतृत्व में हो रहा है और वो स्वयं यहाँ खुद चल के आ रहे हैं और अपनी बात समाज के सामने रख रहे हैं, सर्व समाज के सामने रख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज़ों पे बहसबाजी करने से कोई मतलब है। राजनाथ सिंह जी भी आए हैं, ठाकुर समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी समाज के लिए मैसेज छोड़ा। क्या कुछ मैसेज छोड़ा? यही कि ये हमारे लिए मान सम्मान का चुनाव है, और जो आज तक हम अपने घोषणा पत्र में कहते आए हैं, बताया है हमने, वो हर एक चीज़ हमने प्रमाण स्वरूप लोगों के लिए काम किए हैं, और आगे भी हम उसी तरीके से करते रहेंगे। समाज के लिए क्या मैसेज? समाज को एकजुट रहना है, और अपने आप को किसी भी तरीके से किसी गलतफहमी का, किसी भ्रम का शिकार नहीं होने देना है। योगी जी भी आ रहे हैं 12 तारीख को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि समाज की बेरुखी के चलते योगी जी को कई बार सहारनपुर में आना पड़ रहा है? नहीं, वो तो अच्छा, देखिए, वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रदेश का नेतृत्व उन्हीं के द्वारा हो रहा है, तो उनका आना तो स्वाभाविक है। चुनाव का माहौल है, चुनावी माहौल में सब आते हैं, और उनके ऊपर तो ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, तो उनका हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि वो हमारे ज़िले में आ रहे हैं। समाज को मनाने के लिए आ रहे हैं, सबके लिए आ रहे हैं, सबके लिए आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए आ रहे हैं, सबके लिए आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, राजपूत समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का कैडर वोट कहलाता है, जैसे बसपा का दलित वोट है, तो इस तरह से राजपूत समाज, तो
क्यों इस तरह की खटास समाज में देखने को मिली? देखिए, कुछ तरीके के ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं जो इस तरीके से भ्रम बनाने की कोशिश करते हैं, और ये हर चुनाव में होता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, हर चुनाव में होता है और किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मुद्दे उठाए जाते हैं। पर फिर भी मैं आपको आज आश्वस्त करती हूँ कि जिस दिन पोलिंग होगी और जिस दिन रिज़ल्ट आएगा तो आपको समझ में आएगा कि पूर्ण बहुमत से पूरी तरीके से क्षत्रिय समाज ने राघव लखनपाल जी को जिताने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी प्रिया वंदा, जो स्वर्गीय राजेंद्र राणा पूर्व राज्य मंत्री की बेटी थी। इन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया है कि राजपूत समाज जो भाजपा से नाराज़ नहीं है, वो किसी नेता से नाराज़ है। मोदी जी प्रधानमंत्री से और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री, उनसे कोई नाराज़गी नहीं है और राजपूत समाज खुलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।